क्योंकि बीच में अभी डिस्टरबेंस चल रहा था काफ़ी सारा, तो फिर मैंने सोचा अभी प्राइवेट नहीं करे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर अब स्टार्ट कर देते हैं अपन। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई अपन कर रहे हैं, वे ऐसा आपको पता ही है, क्लास 12th अकाउंटेंसी या अकाउंट्स बोल सकते हैं आप, ये सब्जेक्ट कर रहे हैं हम। और इसके अंदर जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेकंड, और इस चैप्टर के बिल्कुल मिड में जो है हम हैं, यानी कि आधा चैप्टर तो हो गया है ये, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आधे से ज़्यादा हो गया, बस क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। ये लेक्चर नंबर 43 है। लाइव क्लास आती है डेली 9 बजे। आज मैंने पब्लिक कर रखा है, बाकी ओनली फॉर मेंबर्स है, ठीक है। मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं 199 रुपीज़ का पेमेंट करके, जो कि मंथली है, ठीक। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर जो है बेटा, दो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर दो चीज़ें हैं जो आपको बड़े वाले क्वेश्चन में परेशान कर रही होगी। और अभी WCR को रिलेटेड मैंने एक क्या मिस्टेक कर दी थी किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मेरी एजम्पशन कुछ और थी, बुक वाले ने कुछ और एजम्पशन ले ली, तो इसीलिए जो है उस WCR वाला का मैं एक बार वापस बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर दो चीज़ें करेंगे अपन। सबसे पहले मैं WCR को एक्सप्लेन करूंगा वापस एक थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा, और उसके बाद मैं करूंगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज की क्लास के अंदर ये दोनों हमारे टॉपिक रहेंगे। ओके बेटा। हाँ भाई, टाइम नहीं मिल रहा है बेटा, इसलिए बंद कर दिया उसको, ठीक है। जो भी क्लासें चल रही है, और अभी तो स्कूल भी ओपन हो गए हमारे, तो यहाँ आज थोड़ा सा जाके आया था मैं। प्रॉब्लम क्लास चल रही है स्कूल्स के अंदर अभी, है ना। फुल लेक्चर नहीं लग रहे हैं, फुल स्कूल नहीं लग रहा है, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, ओके ना। ओके, मोटिवेशन फॉर एवरीवन। बेटा टाइमिंग की वजह से मैंने बंद करी है, ओके। हाँ, नेगेटिव आ गई, ओके आर्टिस्ट प्रिया। चलिए लाइक करते जाए बेटा, ठीक है। तो आप समझिएगा जरा, WCR को समझते हैं अपन थोड़ा। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको सब शॉर्ट में WCR बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी के इनके अंदर इसको बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। एक्चुअल में होता क्या पता आपको, WCR मतलब एक, सबसे पहले आप उसको चीज को समझो WCR को, है ना। तो आप समझोगे तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि WCR जो है एक, फॉर एग्जांपल ऐसा एक बॉक्स है, इसके अंदर पैसा जमा कराती है कंपनी, जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है ना, हर साल थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर डालती रहती है। ये रिजर्व तो ऐसा ही होता है ना कि हर साल थोड़ा थोड़ा इस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करती रहती है, और यहाँ पर कुछ फंड इकट्ठा हो जाता है, जिसका नाम हमने रख दिया WCR। ये फंड हम किसके लिए, ये फंड का यूज क्या है, इसका यूज हमने है करना जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, यानी कि जो वर्कर होते हैं हमारे, उनके लिए इनका यूज करना है। अगर हमारी वजह से, अपनी कंपनी की वजह से वर्कर्स को कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी कि उसका कंपनसेशन करने के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय या वर्कर को कोई नुकसान हो जाए हमारे यहाँ काम करते हुए, और अगर उसको हम कंपनसेशन दें, तो वो कंपनसेशन हम इस फंड में से देंगे, हमारी प्रॉफिट की जेब में से नहीं देंगे। ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन जब क्या होता है कि नया पार्टनर आता है, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तब ऐसा होता है कि नए पार्टनर के आने की वजह से एक चीज़ ये हो जाती है कि नया पार्टनर आता है तो पुराने जितने भी रिजर्व होते हैं ना, उनका सेटलमेंट करना पड़ता है, और उनका रीवैल्यूएशन होता है उन रिजर्व्स का। तो रीवैल्यूएशन जब करते हैं तो WCR का हम क्या करें, ये प्रॉब्लम आती है।
तो एक्चुअल में क्या होता है, WCR जो होता है वो पार्टनर का होता ही नहीं है। WCR के अंदर जो फंड पड़ा होता है, जो रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा होता है, वो पैसा पार्टनर्स का नहीं होता है। वो पैसा जो होता है वो पार्टनर्स का नहीं होता है, वो पैसा होता है वर्कर्स का, ठीक है, कर्मचारियों का उपयोग के लिए उसको हम यूज करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर सिचुएशन ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास WCR जो है बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है, ठीक है, आपके WCR जो है वो लायबिलिटी साइड में होगा पुरानी बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट है आपकी पुरानी वाली, यहाँ पर लायबिलिटी यानी कि नए पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट है, ये एसेट्स हो गई। और WCR जो है वो आपका यहाँ पड़ा है, ठीक है, WCR आपका यहाँ पड़ा है कुछ, ठीक है। अब WCR यहाँ पड़ा है, अब WCR फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10,000 रुपीज पड़ा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, इस WCR का क्या करना है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि भाई ये जो WCR है इसकी एक्चुअल में वैल्यू जो है, ये WCR जो है इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू है, मैं सिचुएशंस ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा बेटा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो WCR है इसकी WCR की जो वैल्यू है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, केस फर्स्ट, हाँ जी, एक सेकेंड पेन चेंज कर देता हूँ, केस फर्स्ट ले लेते हैं, 2-3 केस बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट है और हमको दे रखा है कि भाई जो WCR है उसकी अभी जो वैल्यू है वो केवल 8,000 रुपये ही है। अभी वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये ही। लाइबिलिटी कितने की पड़ी है, हमारे पास फंड कितना पड़ा है, हमारे पास फंड पड़ा है 10,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है, जरूरत जो है केवल 8,000 की है। तो 2,000 का हम क्या करेंगे, वो 2,000 रुपये जो होंगे वो हम पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो अब क्या है, एक्चुअल में 10,000 रुपये का हमारे पास फंड है लेकिन जरूरत केवल 8,000 की है। तो 2,000 हम क्या करेंगे, हम बांट देंगे A में और B में, पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। केस नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल अगर WCR जो है उसकी वैल्यू 10,000 ही हो, अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है, क्योंकि WCR है भी 10,000 और उसको मेंटेन भी 10,000 ही रखना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आता है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर फॉर एग्जांपल आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो WCR आपको दे रखा है 12,000 रुपये का। अब क्या करेंगे, अगर WCR 12,000 का आपको मेंटेन करना है जबकि बैलेंस शीट के अंदर आपको WCR 10,000 का ही दे रखा है, इसका मतलब आपको 2,000 रुपये और फंड में डालने हैं, यानी कि 2,000 रुपये की और जरूरत है। तो इस केस के अंदर हम ये करेंगे, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर कितने कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कम पड़ रहे हैं 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हम क्या दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के अंदर दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन लॉस दिखाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। आप देखो यहाँ पर, देखो आप कितना था, यहाँ पर था 10,000 रुपये, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था यहाँ पर है 10,000 रुपये, और यहाँ कितना रखना है 12,000 रुपये केस 3 के अंदर। तो यार 10,000 रुपये की लायबिलिटी थी, उसको बढ़ाकर 12 का करना है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, और उस रिवैल्यूएशन लॉस को जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, और किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड के अंदर। फिर अगर हम एक और केस ले, फॉर एग्जाम्पल केस नंबर अपन ले लेते हैं 4, और 4th केस के अंदर फॉर एग्जांपल नो इन्फॉर्मेशन, अगर WCR के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना, WCR के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे, यहाँ पर एजम्पशन लिया हुआ है कि अगर WCR के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब WCR है 0। तो मैंने ऐसा एज्यूम नहीं किया था, मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि भाई अगर नो इन्फॉर्मेशन है तो WCR जितना है उतना ही रखना है। ऐसी अकाउंटिंग के अंदर, जो अकाउंटेंसी के अंदर अपन एजम्पशन ले सकते हैं, तो मैंने वैसी एजम्पशन ले ली थी। लेकिन अगर आपको बुक के हिसाब से करना है और बुक एजम्पशन ले रहा है कि भाई ये WCR जो है नो इन्फॉर्मेशन का मतलब 0 है, और अगर नो इन्फॉर्मेशन का मतलब WCR 0 है, इसका मतलब 10,000 रुपये का पूरा क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम किस में बांट देंगे, हम बांट देंगे A एंड B, यानी कि पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल आपको मैं बताऊं, समझ में आ गया होगा आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट वाला यहाँ पर मामला है ही नहीं। अगर मेरे एजम्पशन के हिसाब से चलते तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट वाला मामला जो है आपके उत्पन्न हो सकता था, ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से अगर आप चलते तो, ओके, ठीक है।
तो अगर मेरे हिसाब से चलते तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाली प्रॉब्लम आती, अदरवाइज नहीं आएगी। ओके, अब दिख तो रहा है सब? हाँ ठीक है। अब देखो वंस अगेन के अंदर मैं आपको एक यहां पर समझाता हूं। देखिए, अगर आपको WCR दे रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको WCR दे रखा है, ठीक है। अब अगर WCR से आपको, मैंने इतना बताया था, अगर WCR से आपको अगर प्रॉफिट हो रहा हो, WCR से आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर में बांट देंगे। हम उसको दिखाएंगे, उस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ले जाएंगे और उसको हम A एंड B के अंदर क्या कर देंगे, पार्टनर के अंदर, ओल्ड पार्टनर के अंदर उसको बांट देंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। ये ओल्ड पार्टनर है और इस ओल्ड पार्टनर, फॉर एग्जांपल A और B माना है, कुछ भी हो सकते हैं, इन ओल्ड पार्टनर के अंदर हम इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बांट देंगे, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अगर WCR से हमें प्रॉफिट हो तो, अगर WCR से हमें होता है लॉस, अगर WCR से हमें क्या होता है, लॉस, अगर WCR से हमें लॉस होता है तो फिर उस लॉस को हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। उसको कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस डेबिट साइड में जाता है। तो बस इतना सा चीज आपको याद रखना है। ओके, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके ओके। अभी मैं आपको कुछ सिचुएशंस करा देता हूं। देखिए बेटा, समझ में आ गया। मेन करक्स ये है, अगर WCR से प्रॉफिट है तो पार्टनर में बांटेंगे, WCR से लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर अपना फर्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर अपन फर्स्ट ले रहे हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। और इस बैलेंस शीट के आपको लायबिलिटी साइड यही होती है, तो लायबिलिटी साइड में इस बैलेंस शीट की आपको WCR दे रखा है फॉर एग्जांपल 10,000 और आप में पार्टनर है A एंड B और ये प्रॉफिट एंड लॉस इनका है 1:1 के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब देखिए, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, अतिरिक्त सूचना के अंदर आपको बोला हुआ है कि WCR को जो मेंटेन करना है, वो WCR को जो आपको मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है फॉर एग्जांपल 10,000, तो अब इसका सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करना। आप क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, नहीं। मैंने यहाँ क्या बताया, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, ये मैंने आपको बोला। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल में, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले भी WCR 10,000 था, अब भी WCR कितना रखना है, 10,000। पहले भी 10,000, अब भी 10,000, तो सॉल्यूशन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है। ओके, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट, एक एक करके मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आप ध्यान दीजिए, कमेंट मत कीजिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो एक एक करके मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के अंदर फॉर एग्जांपल वही अपनी बैलेंस शीट, और यहाँ पर आपको WCR दे रखा है फॉर एग्जांपल वही 10,000, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में ये है ना, बैलेंस शीट की ये साइड लायबिलिटी होती है। थोड़ी थोड़ी बात लिखूंगा तो कब करा के रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपना A और B वही 1:1। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, अतिरिक्त सूचना के अंदर फॉर एग्जांपल एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको WCR का जो पॉइंट दे रखा है वो आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 8,000। अब बताइए मुझे क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन बताइए। आप सबसे पहले ये पता कीजिए यहाँ पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। पहले लायबिलिटी थी 10,000 की, जो घटकर अब कितनी होगी, 8,000। और जब लायबिलिटी होती है कम, जब लायबिलिटी होती है कम तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताइए, आप बताइए मुझे, यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए। लॉस कहाँ हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस थोड़ी हो रहा है। लॉस कैसे हो गया, यहां पर लॉस कैसे हुआ ये बताइए।
भाई 10,000 का WCR था, वो 10,000 का WCR कितना हो गया है 8,000, तो लाइबिलिटी हो गई कम, तो लॉस कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। ये तो आपको मैंने बता रखा है ना, क्या बता रखा है कि जब भी WCR यानी कि एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब कम होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, ये नहीं बताया है क्या मैंने आपको? ठीक है, हाँ मैं बेटा कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन आपसे ये है, मैं देख रहा हूँ कौन कौन प्रॉफिट बोल रहा है, लेकिन मेन होता है समझना, है ना। और समझना ये है आपको, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। करण सिंह सही कह रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। और मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, ये देखिए कि अगर मैंने क्या बोला था आपको, अगर WCR से प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है अपन को, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह लाइबिलिटी हो रही है कम, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी थी 10,000 की, प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपए का, लाइबिलिटी रह गई 8,000 की, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 रुपए का। इसको हम कहाँ बांटेंगे, जब प्रॉफिट होता है तो उसको हम बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ओल्ड पार्टनर के अंदर। तो ये प्रॉफिट को हम किधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम इधर करेंगे। ये देखो, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना भाई, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही। फॉर एग्जांपल 2 ओल्ड पार्टनर है और एक नया है ना। ये जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो इसके अंदर यहाँ आएगा A, B, C। तो उसमें देखो A, B है, इसमें हम कैसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को, 1:1 के अंदर। तो बाय लिख देंगे हम WCR 1,000। बताइए अब समझ आया, जल्दी बताइए, अब आ गया। अभी दूसरे क्वेश्चन पे कैसे जा सकता हूं श्याम, प्लीज बेटा पहले इसको कंप्लीट करने दो। ओके, हो गया, समझ में आया, जल्दी बताइए। यस, चलिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया इधर देखना। देखो भाई, यहां पर आपका ये है एग्जांपल नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है। ये आपकी वही बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के अंदर आपको फिर WCR दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में कितना, वही 10,000। और यहाँ आपके ले लेते हैं एडिशनल, यहाँ A और B है, 2 पार्टनर है, 1:1 के अंदर वो सेम ही रहेगा। और यहाँ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको जो इस बार WCR दे रखा है, वो WCR दे रखा है आपको फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। अब मुझे बताइए यहाँ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, ये आप बताइए, यहां बताइए बेटा प्लीज, यहां बताइए, यहां पर आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये आप जवाब दीजिए मुझे। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। क्यों लॉस हो रहा है योगराज गुजर, क्योंकि यहां पर लाइबिलिटी बढ़ रही है। पहले लाइबिलिटी थी 10,000 की, जो अब ये बढ़कर कितने की हो रही है, 15,000 की। तो यहां पर 5,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, हेलो इधर देखो बेटा, लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, उसको कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां देखिए, अगर आपका लॉस होता है तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। तो यहां आपको लॉस हो रहा है, लॉस किस लिए हो रहा है, वजह क्या है, लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी लायबिलिटी जो है वो हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी में हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो लायबिलिटी इधर रखनी थी 10,000 की, अब रखनी है 15,000 की, तो 5,000 का आपको हो गया लॉस। और लॉस को हम कहाँ दिखा देंगे, इसको हम दिखा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये हो गया क्रेडिट डेबिट, और इसको हम इधर दिखाएंगे टू WCR, लॉस कितने का, 5,000 का, ठीक है। ओके, और सिंपल सी बात है भाई, पहले कर्मचारियों को 10,000 रुपए ही देने थे, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था वो 10,000 का ही था, लेकिन अब लग रहा है 10 से कुछ नहीं होगा, उसको बढ़ाकर 15 करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपए और डालने पड़ेंगे, तो लॉस हो गया ना 5,000 का। ओके, चलिए नेक्स्ट,
एक और लास्ट ले लेते हैं जिसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था, जिसमें बुक वाले ने एजम्पशन कुछ और ले लिया, मैंने कुछ और ले लिया। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्थ है ना बेटा? हाँ, एग्जाम्पल नंबर ये है अपना फोर्थ। यहाँ पे देखिए इस बार भी आपको फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको WCR दे रखा है, ठीक है, और WCR दे रखा है आपको 10,000। यहां बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसमें आपको WCR के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। इसमें आपको WCR के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। इसका मतलब बुक वाले ने ये ले लिया, इसका मतलब बुक वाले ने, हेलो हरीश, सपना, इसका मतलब बुक वाले ने ये सोचा है कि WCR क्या है? शून्य, जीरो। बुक वाले ने बोला भी WCR हो गया जीरो। तो अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हो गया पूरा का पूरा। पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। पूरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्यों हुआ 10,000 रुपए का प्रॉफिट? क्योंकि बुक वाले ने बोला कि WCR आपका जीरो है, यानी कि अब पूरा का WCR की जरूरत है ही नहीं, इस लायबिलिटी की जरूरत है ही नहीं। और जब इस लायबिलिटी की जरूरत नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो WCR है वो लायबिलिटी जीरो हो गई है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। और पूरा जब प्रॉफिट होगा तो मैंने यही बोला था आपको, जो प्रॉफिट होगा तब क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे। तो अभी भी वही करेंगे। यहां अगर सॉल्यूशन होगा इसका तो कैसा होगा? अगर इधर मैं सॉल्यूशन कराऊं तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहां आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ABC, फॉर एग्जाम्पल A और B दो पार्टनर है, 1:1 प्रॉफिट है। इधर बांट लेंगे बाय WCR, कितना कितना आ जाएगा? 5,000 और 5,000। कैसे आया? 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हो गया 10,000 का। क्यों? WCR जीरो हो गया ना, तो 10,000 की 10,000 लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो 10,000 का प्रॉफिट हम बांट देंगे A और B में, तो 5,000 और 5,000। अब आया समझ में? ओके ठीक। अभिषेक सैनी बेटा क्यों मोबाइल नंबर दे रहे हो? ब्लॉक कर दूं क्या? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल लगता है एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट। हरीश सैनी, ठीक है, चलिए। हेलो आदेश वर्मा, बढ़िया, आ गया समझ में WCR पूरा? कोई कंफ्यूजन नहीं अब WCR के अंदर? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, फिर WCR कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें आप ही बताना क्या करेंगे। फिफ्थ, ये है बैलेंस शीट। आपको बताना, ये देखता हूं कौन सही बताता है। यह है WCR आपका वही 10,000, ये A एंड B है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आपको WCR दे रखा है फॉर एग्जांपल 3,000 रुपीज, बताओ क्या करेंगे? सॉल्यूशन बताओ। हाँ भाई सॉल्यूशन बताओ। जूम की क्लास है ना? बैड लक है, 11 बजे है, टाइम चेंज कर दिया मैंने। ओके, बिल्कुल डिफरेंस है शिवानी। वो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप एंड होती है। रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो रही होती है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही होती है। क्या करेंगे प्रॉफिट का फिर? कोई 8,000, शंकर 8,000 कैसे बेटा? हाँ 7,000 का प्रॉफिट है। और क्या करेंगे? सुमन सुथार, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल बिंदिया, प्रॉफिट होगा। आदेश वर्मा, सीमा रानी, निधि गोयल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओके निधि, ठीक है। उत्कर्ष, प्रॉफिट है पार्टनर कैपिटल में दिखाएंगे। सोनू, ओके चलो
सबको समझ में आ गया? दिलीप, शंकर, सचिन, ओके, सबको समझ में आ गया? क्या करेंगे, इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा देंगे। ओके, अब WCR के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी किसी एक बच्चे ने कमेंट दिया था, तो ऐसे ही मैं अगर इसको तो कहाँ बांटेंगे अपन? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये BC यहाँ आ जाएगा बाय WCR। 7000 है ना, और ये 1:1 है, तो 7000 को 1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 3500, 3500। अब आ गया समझ में? हाँ जी, आपको बताया था ना बेटा, एक चीज़ मैंने, किसी बच्चे ने कमेंट किया, मैं वापस बता देता हूँ। आपको पता है ना, ये दोनों अलग होती है, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? बिजनेस जो हम कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? वो एग्रीमेंट कह दूं अगर मैं तो वो चलेगा। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट। जब कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर आता है, यानी कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है या भाई कोई पार्टनर रिटायर होता है, तब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म नहीं। तब क्या खत्म होती है? पार्टनरशिप खत्म होती है। और इस टाइम हम जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? बिजनेस खत्म नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होती है, दोनों अलग चीजें हैं। पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। पार्टनरशिप का मतलब वो एग्रीमेंट। जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, तब क्या होता है? ये एग्रीमेंट नया बनता है। तो पार्टनरशिप जो होती है, पहले वाली जो 2 पार्टनर के बीच में होती है या 3 पार्टनर के बीच में होती है, वो नए के आने से या पुराने के जाने से खत्म हो जाती है, नया एग्रीमेंट बनता है, नई पार्टनरशिप होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चालू रहती है। ओके, लेकिन जब बिजनेस बंद होता है ना, तब पता है क्या होता है? तब पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाती है। दोनों एंड हो जाता है, दोनों का दी एंड हो जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो केवल वो एग्रीमेंट जाता है पार्टनरशिप का, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के खत्म होने पर दोनों खत्म हो जाती है और इस टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये सबसे लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर है। ये किसी अभी बच्चे ने पूछा था तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ना? आपको पता है ना बेटा? नहीं, अलग नहीं है सोनू पालीवाल बेटा, अलग नहीं है। सोनू बोल रहा है भाई 2 चीजें, अगर ये 2 चीजें बोल रहा है सोनू कि भाई अगर यहाँ पर एक होता है WCR, एक होता है WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वन का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेम है, सेम, दोनों का मतलब सेम है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो, सब सेम है। ओके, सब कुछ। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? बैड लक, क्या बोल रहे हो? बिजनेस स्टडीज की क्लास आएगी ना? हाँ, थोड़ी लेट आएगी, हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाए, पर आएगी जरूर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैंने शुरू में आपको बोला था एक और चीज बनाने में। हाँ, 4th कैपिटल में है रतन। ओके, चलिए 4th चैप्टर आएगा तब बता दूंगा और अच्छे से। अगर अभी किसी को इसमें प्रॉब्लम हो ना, तो टेंशन की बात नहीं है ये वाले पॉइंट के अंदर। क्यों टेंशन की बात नहीं है? क्योंकि ये आगे 4th चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में ये सब कुछ है। ओके, 4th चैप्टर आने में तो टाइम है। मैंने आपको बोला था आज की क्लास के अंदर हम 2 चीजें करेंगे। एक तो मैंने बोला था आपको WCR, ठीक है, एक मैंने बोला था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक बोला था IFR। IFR की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पर इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, वरना आपका क्या होगा, WCR ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसको दोनों को मिक्स नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वरना क्या होगा, आप समझाऊंगा मैं आपको IFR और आपके दिमाग में घूम रहा होगा भी WCR। इसलिए इन दोनों को थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का थोड़ा सा एक जैसा होता है ना। क्योंकि कुछ रिवैल्यूएशन में जाएगा, कुछ प्रॉफिट में बटेगा, कुछ नहीं होगा, तो दोनों का एक जैसा है तो मिक्स हो जाएगा।
इसलिए अपन इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 44 यानी कि कल करेंगे। ओके ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास आएगी। अब आप लोग मुझे बताइए, आप में से कोई स्कूल गया था क्या? हेलो दिलीप। दिलीप कल तू ही मैसेज कर रहा था क्या? नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्या रे? मेंबरशिप ले रखी है मैंने पर नाम नहीं बताऊंगा, क्या रे दिलीप? तू ही था ना वो? मुझे पता तो चल गया था दिलीप ही है, कि और तू नहीं था? है नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा येलो बैच हो गया है मेरा। हाँ दिलीप जवाब तो दे दे बेटा, मुझे पता है तू ही था। नाम पता चलने से क्या हो जाएगा, उल्टा ही बढ़िया है ना। मैं कितना खुश होता हूँ, ये उत्कर्ष के बारे में सब कुछ पता है मेरे को। दिलीप तू नहीं था? पता नहीं, एक जना कोई कमेंट कर रहा था मेरे को कि मेरा येलो बैच हो गया है, तो मैंने बोला भाई नाम क्या है तुम्हारा, तो बोल रहा है नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो, कोई गया क्या स्कूल आज? कोई प्रॉब्लम क्लास के लिए? ओके श्याम ठीक है बेटा, मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। ओके क्या बोल रहे हैं आर्टिस्ट प्रिया? नमस्ते। चलो अच्छा, तो नाम अब नाम चेंज कर देना अपना, आईडी चेंज मत करना वरना मेंबरशिप चली जाएगी। आर्यन, आर्यन ओके आर्यन बुलाया है, अच्छा। नहीं नहीं कटते हैं, STH नहीं कटते बेटा, नंबर नहीं कटते हैं, वो अभी प्रभाव पता नहीं चला है, ठीक है। सब पता ही है तेरे बारे में। चलो हाँ, होमवर्क करके आना, जो मैंने आपको दिया था ना वही वापस ट्राई करके आना, ठीक है बेटा। लाइव, हाँ लाइव क्लास का थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाएगा बेटा अब आपका, ठीक है। आपकी लाइव क्लास जो है ना अकाउंट्स की, बता देता हूँ मैं आपको। अब आपकी लाइव क्लास जो है अकाउंट्स की, ये वाली, ये थोड़ी लेट लगेगी। ये लाइव क्लास जो अकाउंट्स की है उसका टाइम चेंज कर रहा हूँ। अकाउंट्स की जो लाइव क्लास है वो आपकी अब लगेगी 10 बजे, ओके, यूट्यूब पर। और जूम पे लगेगी ये आपकी 11 बजे। 2 क्लास लगती है अकाउंट्स की, ठीक है। एक जूम पे लगती है, एक यूट्यूब पे लगती है। यूट्यूब और ये जूम, ठीक है। ये अकाउंट्स की क्लास लगती है 2, तो दोनों का टाइम ये रहा, दोनों AM में है ना सुबह, ओके ओके कर देंगे दिलीप। एक बार स्कूलें पता चल जाए ना, गवर्नमेंट ने अभी स्कूलें खोली नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो वो थोड़ा सा सजेशन लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए पेरेंट्स की परमिशन से स्कूल जा सकता है। अभी केवल इतना हुआ है, स्कूल में पढ़ाई चालू करने का नहीं बोला है गवर्नमेंट ने, ओनली गाइडेंस, ओके। चलिए बाय बाय बेटा, बाय बाय सभी को। अच्छा क्या रे आर्यन, पागल है क्या?